हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। आज का मेरा जो वीडियो है का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट का जीवन परिचय और इसको कैसे लिखना है वो भी अब बताएंगे। अगर आप इस एग्जाम में जैसे दिए हैं सेम वैसे ही करके जाते हो, पूरा फुल मार्क्स लेके आओगे गाइज। और लिखने का तरीका भी इस पे दिया हूँ, कैसे अगर इस तरह आप जाओगे बेहतर से बेहतर पूरा नंबर उठाओगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। यही आपको पहले कॉपी पे ऐसे लिखना है, जैसे लिखे सेम वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म, फिर स्थान, फिर पिता, मृत्यु, मुख्य कार्यक्षेत्र, उपनाम, रचनाएं। जैसे जैसे लिखा है ना सेम वैसे ही लिखा है। जो हेडिंग जो है काला ब्लैक पेन से डालिए, मतलब काला पेन से। और जो ये नाम, जन्म, स्थान, पिता, मृत्यु, ये सब जो लिखे ब्लैक पेन से। और ये सब क्या है आपको ब्लू पेन से, मतलब नीला पेन से लिखना है गाइस, ठीक है। ऐसे ही अब ऐसे ही उसके बाद से हम क्या कहते हैं जीवन परिचय। सेम जीवन परिचय जैसे उतारे हैं सेम ऐसे ही आपको एग्जाम के कॉपी में उतारना ही है, सेम ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है साहित्य योगदान। साहित्य योगदान में जो जो लिखे हैं सेम ऐसे ही आप एग्जाम के पेपर में लिखोगे। अगर आप ऐसे लिखते हो तो गाइस पूरा 100% बहुत एग्जामिनर को भी पसंद आएगा, पूरा पूरा फुल मार्क्स आपको देगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है प्रमुख रचनाएं। रचनाएं देखिए हमारा 1 2 3 4 5, आप 2 3 भी लिख सकते हैं रचनाएं, हम आपको इतने सारे दे दिए हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या शैली और विशेषताएं, ये भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे जैसे सेम वैसे उतार देना। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे निधन। निधन उसके बाद से ये हमारा कंप्लीट होता है जीवन परिचय। किसका? हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सेम ऐसे ही हमारा एक और इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जैसे जैसे लिखे सेम ऐसे ही, ब्लैक पेन है वहां ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन है वहां ब्लू पेन से लिखेंगे कॉपी में, ठीक है ना। पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म, स्थान, पिता, मृत्यु, ठीक है, उपनाम, रचनाएं। जैसे जैसे जीवन परिचय फिर लिखेंगे ऐसे ही, फिर ऐसे ही करते साहित्य योगदान लिखेंगे, फिर प्रमुख रचनाएं लिखेंगे इनका। ये जैसे जैसे लिखे सेम ऐसे ही आप देखते जाओ, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है गाइज। अगला हमारे क्या शैली और विशेषताएं, जैसे लिखा हूं सेम वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में क्या लिखना रहेगा निधन, ठीक है। आप ऐसे पूरा आप करके लिख सकते हो। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। सेम ऐसे लिखेंगे, पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1984, स्थान जीरादेई, पिता महादेव शाह। ये जैसे जैसे लिखे सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे जीवन परिचय लिखेंगे हेडिंग डाल के। फिर ये जैसे जैसे लिखे सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे आप लोग, सेम ऐसे ही अच्छी तरह से लिखना गाइज, ठीक है। फिर उसे सम्मान एवं विरासत हेडिंग सेम सेम लिखते जाइएगा। उसके बाद निधन, निधन हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा गद का 3 इंपॉर्टेंट, गद का ये तो हमारा किसका था, गद का 3 इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं पद का 3 इंपॉर्टेंट पे। पद में हमारे क्या सूरदास का जीवन परिचय। सेम उस कॉपी पे वैसे लिखे, ऊपर हेडिंग डालेंगे सूरदास का जीवन परिचय। फिर उसके बाद से एक लाइन एक साइड करके आप लोग पूरा नाम सूरदास, जन्म, मृत्यु, मुख्य पहचान, संप्रदाय, रचनाएं सेम ऐसे ही लिखा जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जीवन परिचय जैसे दिए सेम ऐसे ही आपको एग्जाम के पेपर में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या साहित्यिक योगदान, इससे भी आप लोग अच्छी तरह से करके जाओगे। उसके बाद हमारा प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। फिर काव्य विशेषताएं, इससे भी आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे। जैसे जैसे लिए सेम वैसे आप बुक में, मतलब एग्जाम के पेपर में ऐसे ही लिखोगे। फिर इसमें क्या प्रसिद्ध पद, ये हम आपको लोग दिए गाइज, इस एग्जामिनर देख के आपको एकदम अच्छी तरह से मोह हो जाएगा, आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद निधन में लिखना है, निधन में लास्ट में लिखेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। पूरा नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, पिता लिखेंगे, मृत्यु लिखेंगे, संप्रदाय और रचना ये भी पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ क्या लिखेंगे जीवन परिचय लिखेंगे। जैसे जैसे लिखे सेम वैसे ही आप लोग लिखते चले जाओ गाइज, ठीक है। उसके बाद हमारा साहित्यिक योगदान, जैसे जैसे लिखे इसको भी आप ऐसे ही लिखते जाओगे। फिर प्रमुख रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, दोहावली। उसका भाषा और शैली, भाषा शैली भी जैसे जैसे लिखे सेम ऐसे ही आप लोग उतारते चले जाओगे कॉपी में, ठीक है, एग्जाम के पेपर में। फिर प्रसिद्ध दोहे और चौपाइयाँ, ये जो लिखा आप वैसे ही उतार देना। निधन लास्ट में हमेशा लिखा जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।